तो फैमिली राधे राधे, कैसे हो आप सभी लोग? कमेंट करके बताना। दुआ करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी भी हूँ और बुरी भी हूँ। चलो शुरू करते हैं। मम्मी ने और कौशल्या ने जो बातें कर रही हैं वो पूरी गलत हैं। भले ही मेरे ससुराल में मुझे कोई लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मैं मम्मी की और माँ जी की और कौशल्या की वीडियो देख के मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था, लेकिन वो भी तकलीफ में है। लेकिन मेरे घर वाले ससुराल के बहुत तकलीफ में है। सबको ही बुरा लगता है, क्यों नहीं बुरा लगेगा जब इतना कुछ बोल रही हैं मम्मी लोग। लेकिन जो भी बोल रही हैं तो कुछ भी सच्चाई नहीं है। और मैं वैसे ही नहीं आ गई थी, मम्मी लोगों ने देख के ही शादी किया था, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों बोल रही हैं। और ये वीडियो मुझे बनाना नहीं था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, क्योंकि 4 रिश्तेदार हैं, आना जाना पड़ेगा। और ऐसे थोड़ी ना ऐसे बोलेंगी और मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो रिश्तेदारी टूट सकती है। सभी लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, जब कुछ होगा तभी आएंगे। तो भाई मुझे यहाँ का भी देखना है, वहाँ का भी देखना है। यहाँ पे तो चलो मुझे हमेशा ही रहना है, तो यहाँ को तो देखना ही पड़ेगा, और वहाँ को तो देखना ही है। अब क्या करें, ऐसी मजबूरी आ गई है कि करना पड़ रहा है सब। नहीं तो मैं खुद चाह रही थी कि जाऊं अपने मायके, 1 महीने हो गए हैं। मेरी शादी की बधाई पूजने के लिए नहीं डली है, ये कोई बदना थी दीदी की, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है और मम्मी लोगों को भी समझ में नहीं आता है, तो क्या करूँ। ये कोई बदना है तो वही बदना टाइप का पूजने जाना है बड़ी दीदी के यहाँ ससुराल में, बधाई पूजने, तो उसी के लिए जाना है। और ये पूजा के लिए, नारियल वारियल के लिए, पूजा के लिए मैंने पैसे नहीं निकलवाए हैं, ऐसे अपने थोड़ा खर्चा के लिए निकलवाए हैं। पूजा में 40,000 रुपये थोड़े ना लग जाएंगे कि ये हो जाएगा, लेकिन चलो कोई नहीं। बोल ही रही हूँ, मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ कि मेरे ये हैं जो, तो ये जब काम होता है तभी बाहर जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना घूमते हैं। और ना ही दारू पीते हैं, ना ही कुछ, अंडा तक नहीं खाते हैं। और तो चलो बात थी दूरी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो काम रहता है, मम्मी लोग कह रही हैं कि बाहर जाना था, बाहर जाना था, बाद में मम्मी लोग ही पछताएंगी। क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि अभी 1 महीने की शादी के हुए हैं और छोड़ के चले जाएंगे बाहर? यहाँ घर में भी तो एक सयान लोग चाहिए ना रहने के लिए। बाजार से सब्जी लाना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। वो भी बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम जाओ, ये बधाई भर पूछ जाए और बस फिर रमन मैं वहीं पे अपना सब कुछ कर लूँगा, तुम अपना यहीं पे कर लेना। वो भी बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन क्या करूँ। ठीक है, अब जैसा होगा तो देखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है फैमिली, गाड़ी भी इतनी ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ना ही कुछ करते हैं। सही है सब कुछ, यहाँ पे काम भी सब लोग साथ में करा लेते हैं मेरे से। कहते नहीं कि तुम कर लो जाओ, पहले कहते थे लेकिन अब नहीं कहते। पता नहीं क्या जलाए हैं बाहर, तो फांच ऐसा लग रहा है। तो फैमिली आप लोग समझिए, और ऐसी बात नहीं है तो थोड़ा मोड़ा पहले नहीं खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब आदत पड़ेगी तो बनाऊंगी तो अच्छा लगता है खाना, सब लोगों को अब अच्छा लगता है और काम भी सही से होता है। मैं 2-3 दिन में टेंशन में थी, मैंने सोची नहीं बनाती हूँ वीडियो, नहीं बनाती हूँ, मैं क्यों वो करूँ, मेरे भी दिल में बातें लगती हैं, क्या करूँ। मैं नहीं किसी से कहती, अपना ऐसे ही रहती हूँ। और वैसे ही मैं लड़ाई झगड़ा के मामले में नहीं पड़ना चाहती हूँ, लेकिन कोई इतना इल्ज़ाम लगाएगा तो नहीं बर्दाश्त होता है। और मैंने ऐसा क्या कर दिया, पैसे ही तो निकलाए हैं, और पैसे अपने घर में नहीं दूंगी तो कहाँ पे दूंगी। हाँ, रही बात कि मैं अपने लिए कुछ बनवा लूँ कर लूँ, तो बनवा लूँगी कर लूँगी, अभी है मेरे पास पैसे,
खाते में 40,000 रुपये भर निकला है, तो 30,000 दे दिए हैं और 10,000 रखे हैं मेरे पास। तो वो बोल रहे थे कि दे देंगे, इसीलिए मैंने दिए हैं, नहीं तो मैं वैसे थोड़ी ना देती भी तो क्या किसी और को दिया है क्या। मैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ। और उनका फोन उसमें नहीं लिए थे, सिलाई में नहीं लिए थे, सिलाई के अभी तक मैंने पैसे भी नहीं दिए उनको, ऐसे ही सिली ब्लाउज फ्री में। ऐसे बताओ कौन सिलता है, ऐसे थोड़ी ना फोन ले लेंगी। और चलाने के लिए लिया था, उनकी पढ़ाई थी इसीलिए मैंने दे दिया था। ऑनलाइन पढ़ती हैं कोचिंग, तो पहले ले लिया था, फिर उसी में बना लिया ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने का, तो फिर लिए रहे। अब कल वो फोन भी दे दिया है, बोल रही थी ले लो अपना। तो मैंने बोला ठीक है। भैया बोल रहे थे कि उसमें मेरा कुछ बना है आईडी वाईडी, तो मैं बोली कि ठीक है लेते आऊँगी। और वो पहले भी मैंने जब दिया था तो तुरंत ही बोली थी, मैंने ही बोला था कि अभी ले लो चला लो, मेरे को इसमें काम नहीं है, रखा ही रहता है। तो मैंने दे दिया था देखने के लिए, ऐसे थोड़ी ना कि 40,000 का फोन। और 40,000 का नहीं है, कम से कम मैं बहुत 2-3 साल तक चला चुकी हूँ। हाँ पहले था 40,000 का, लेकिन अब थोड़ी ना 40,000 का है। तो मैंने दे दिया था, उन्होंने लौटा दिया। बोल रही हैं कि सभी लोग का मन बिगड़ा है, बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो भाई मुझे भी सबको साथ में लेके चलना है, थोड़ी ना कि मेरी वजह से रिश्ते टूट जाएं। मैं नहीं ऐसा चाहती हूँ। तो फैमिली जो भी हो माफ़ कर देना मुझे, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूँगी। और अपने अंदाज से तो मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आपको लग रहा है तो भाई माफ़ कर देना। जो भी मेरे ससुराल के मायके वालों से ही माफ़ी मांग रही हूँ, और आप लोगों से ही माफ़ी मांग रही हूँ। मेरे घर में सभी लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मेरे पास चप्पल भी हैं, जूते भी हैं, लेकिन मेरा ना जो ऐसा है कि जो मन करता है मैं वही करती हूँ। मुझे ज़्यादा ठंडी लगेगी तो मैं पहनूंगी स्वेटर, नहीं ठंडी लगेगी तो क्यों पहनूं। रखे हैं 3-3 स्वेटर हैं, 2 मेरे हैं और ये मम्मी ने दिया है। साड़ी भी मम्मी ने दी थी। और वो मुंह दिखाई में ना दीदी लोगों ने बोला था कि बाद में बनवाएंगे, तीनों दीदी ने बोला था कि बाद में बनवाएंगे कुछ ना कुछ। अब एक ही बार में नहीं हो पाता है सब लोगों के, तो साड़ी और वैसे पैसे दिए थे और बोल दिया था कि बनवाएंगे जब हमारे हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये थोड़ी ना कि बिल्कुल ही हो जाए। तो फैमिली क्षमा कर देना, सच्चाई तो यही है। बढ़िया है, कोई कुछ नहीं करता है। मम्मी तो बहुत बोल रही हैं, लेकिन मैं जवाब भी नहीं अच्छे दे पा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, सब लोगों को बुरा लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना कोई बोलता है। गाड़ी को बोल रहे थे कि अपनी रख लेना, नहीं तो वहीं पे दे आएंगे। मैंने तो अपना बताया है और किसी के बारे में बुरा बोला नहीं है, और जो भी बुरा बोला हो तो माफ़ कर देना मुझे। तो फैमिली आज का ब्लॉग ऐसे ही है, चाहे आपको बोरिंग लगे चाहे जो लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। लेकिन मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं अच्छे से बना पा रही हूँ, ना ही अच्छे से रह पा रही हूँ घर में, क्योंकि पता नहीं घुटन टाइप का लग रहा है। यहाँ पे भी और वहाँ पे भी लग रहा है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोनों टाइप से पता नहीं कैसा कर दिया है। मैं यहाँ पे सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, वहाँ पे भी सब लोग साथ दे रहे हैं। हाँ मैं उनकी भी मजबूरी समझती हूँ कि 1 महीना हो गया और ज़्यादा भी हो गया। हर एक माँ बाप को लगता है कि हमारी बेटी जल्दी से आ जाए, लेकिन क्या करें, पहले पूछ का महीना लग गया और फिर यहाँ ये बधाई पूजने का लग गया, तो रुकना पड़ रहा है। अब जाऊंगी आके ये बधाई पर पूछ जाए तो फिर चली जाऊंगी, आएंगे भैया लेने,
तो फिर जाऊंगी। और आरती दीदी का आज फोन आया था तो बोल रही थी कि कल आएंगे जीजा जी तो ले आएंगे। तो इनसे भी सब लोगों ने बात की है तो बोल रहे थे ले जाना, कोई बात नहीं। तो देखो आप, कल मैं ब्लॉग बनाऊंगी अच्छे से, आप लोग कल के ब्लॉग में भी आना। आज का ब्लॉग मेरा यहीं से ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने वैसे तो अच्छे से बता दी है सच्चाई, लेकिन आप लोगों को फिर भी कोई ना कोई कंफ्यूजन तो हो ही रही होगी। लेकिन इतना कुछ बोल रही हैं तो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्या मैं ऐसे ही भाग के आ गई हूँ? क्या शादी करके लाए हैं और मम्मी लोगों ने पहले देखा था, गुटखा पर खाते हैं नहीं और कुछ नहीं करते हैं, ना ही यहाँ वहाँ फालतू में नहीं जाते हैं। जब जाते हैं तो मेरे से पूछ के जाते हैं, मम्मी से पूछ के जाते हैं, बहनों के यहाँ या फिर कहीं भी जाते हैं तो पूछ के जाते हैं। तो फैमिली सही है सब कुछ। मेरी भांजी भी नाराज हो गई हैं, वो भी बहुत गुस्से में है। मेरे से कोई गुस्से में नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, सब बढ़िया है। मेरे से सब लोग सही हैं, अच्छे से रह रहे हैं, मेरे से कोई गुस्सा नहीं है। मैं ही थोड़ा ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा सब लोग सुनेंगे तो कहेंगे ना अपने मन में कि कभी नहीं आएंगे एक वो। तो मुझे भी अब घर को पकड़ के चलना पड़ेगा। सब लोगों को मेरी वजह से बताओ